हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। तो इसके पिछले वाला जो हमारा चैप्टर था वो एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है सबके लिए, मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है, खासतौर पे तब जब ये ऑफलाइन पढ़ाया जाए। लेकिन ऑफलाइन है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन से कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। ओवी पैरस, वीवी पैरस और ओवो वीवी पैरस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ओवो वीवी पैरस, वीवी पैरस और ओवी पैरस। जितने भी ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म हैं जो अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवी पैरस। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बच्चे देने वाले हैं उनको हम कहते हैं वीवी पैरस। लेकिन ओवो वीवी पैरस क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, बट वो एग जो है उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, फूट जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब बाहर एक्सपेल्ड आउट होता है तो वो बेबी आता है। ठीक है, मतलब अंडे बनते हैं लेकिन जब बाहर आता है तो वो बेबी के फॉर्म में आता है, मतलब बच्चे आते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं ओवो वीवी पैरस। मतलब अंडे और बच्चे दोनों का इसमें थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं टाइमिंग है, टाइम पीरियड। और ये इसका एग्जाम्पल भी होता है, एग्जाम्पल शार्क। शार्क कैसा होता है? वो ओवो वीवी पैरस होता है, मतलब उसके अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एग मतलब कि अंडे देने से पहले वो अंडे बॉडी में ही फूट जाते हैं और बाहर जब आते हैं तो वो बच्चे आते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ओवो वीवी पैरस। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कैसा होता है? वीवी पैरस, मतलब बच्चे देने वाले। ठीक है, तो ह्यूमंस कैसे होते हैं? वीवी पैरस। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबको पता है। ठीक है, कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 7 स्टेजेस होते हैं। टोटल कितने स्टेजेस होते हैं? कंप्लीट इन 7 स्टेजेस। ठीक है, तो 7 स्टेज में ये पूरा ह्यूमन मतलब कि जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पूरा कंप्लीट हो जाता है 7 स्टेज में। और वो 7 स्टेज कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। ठीक है, वो 7 स्टेज कौन से हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने कुछ लिखा है, ये याद करने की ट्रिक है। जुकारा ट्रिक। ठीक है, क्या है? GIFIGPL, GIFIGPL। ठीक है, इसको ऐसे याद करने में आसानी होगा। मतलब जो पहला स्टेज है वो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ उसके बाद आसानी से। गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, G फॉर गैमेटोजेनेसिस, I फॉर इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, F फॉर फर्टिलाइजेशन, I फॉर इम्प्लांटेशन। यहाँ पर आई आई दो बार। ठीक है, इस आई का मतलब होता है इंसेमिनेशन और इस वाले आई का मतलब होता है इम्प्लांटेशन। और यहाँ पर जी है, ये क्या होता है? जेस्टेशन या गेस्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जेस्टेशन या गेस्टेशन। पी फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। ठीक है, और एल फॉर लैक्टेशन। मतलब ये 7 स्टेजेस में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ
स्पर्म स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, फीमेल के सिंपल, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, ये इसका हो गया। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमिट, ठीक है, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, मिक्स होना, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। इम्प्लांटेशन की बात करें तो क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, मतलब यूटेराइन वॉल से ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। जेस्टेशन क्या है, जेस्टेशन इसे कहते हैं एम्ब्रियन या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन या गेस्टेशन, ठीक है। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, जो बेबी का डिलीवरी होता है, जब बेबी बाहर आता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। लैक्टेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 7 स्टेजेस आते हैं, ठीक है, 7 स्टेज आते हैं। पहला क्या है, GIFIGPL, GIFIGPL जुगाराट्री, ठीक है। ये क्या है, गैमेटोजेनेसिस, G फॉर गैमेटोजेनेसिस, I फॉर इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन, हाँ इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन तो सबको पता होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मतलब इम्प्लांट होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसका इम्प्लांट होता है, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है, किससे, इंडोमेट्रियम की वॉल से। ये गेस्टेशन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, उसी को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ का होता है ये। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी होता है। लैक्टेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो ये बस इतना ही टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आज। बस इस चैप्टर का इंट्रो दे दिया है मैंने, लगभग लगभग ये चैप्टर ऐसे मान लेते खत्म हो गया है। अगले लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए, नहीं तो अगर बैकलॉग हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी कवर करने में, इसलिए अभी स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, अब चाहे वो यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबको यहाँ से तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, जो आपको यही मिले, जो आपको नीट की कोचिंग में प्रिपरेशन कराया था वही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एंड शेयर।